वेलकम टू newindiavoice.com। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार newindiavoice.com पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे एपीआईज बना सकते हैं और एपीआईज के अंदर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं गेट टाइप एपीआई। तो एपीआईज काफी तरह की हो सकती है, गेट टाइप, पोस्ट टाइप, या रिक्वेस्ट टाइप, आप सबको पता ही है। तो पहले हम गेट टाइप की एपीआई बनाएंगे जिसके अंदर हम सिंपल अपने मॉडल का यूज करके एक फंक्शन के अंदर वहां से डेटा गेट करेंगे और उसको दिखाएंगे अपने पोस्टमैन कलेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। इसके बाद में हम बैक टू बैक सारी एपीआईज कवर करेंगे, लॉगिन की एपीआई, रजिस्टर की एपीआई, ऐसी एपीआई जो कॉमन एपीआईज है और पर एपीआई आपको बनाने के आराम से 500 से 1000 रुपए कोई भी दे सकता है। आपको सिंपली उन मेथड्स को फॉलो करना है और ये एपीआईज मैं आपको शुरू से लेके एंड तक बताने वाला। तो ठीक है, आपके लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी अपनी गेट टाइप एपीआई शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो ठीक है, मेरा ये डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर एक पेजेस के नाम से मेरा टेबल बना हुआ है। ठीक है, इस पेजेस वाले टेबल के अंदर ये 8 नंबर वाली आईडी है, आप देख रहे हैं 8 नंबर वाली आईडी, उसका टाइटल है प्राइवेसी पॉलिसी। मुझे ये प्राइवेसी पॉलिसी गेट करना है। मुझे ये प्राइवेसी पॉलिसी क्यों गेट करना है? मुझे इसलिए गेट करना है क्योंकि मैं एक ऐप बनवा रहा हूँ और उसके अंदर मुझे ये वाली प्राइवेसी पॉलिसी दिखानी है और मैंने ये अलग-अलग आईडीज के ऊपर दे रखी है अलग-अलग तरीके से। तो 8 नंबर वाली को हमें कॉल करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप हमें बनवानी है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे पोस्टमैन की। पोस्टमैन क्या है? हम पोस्टमैन के ऊपर एक रिसर्च वीडियो बाद में बनाएंगे कि कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसका सेटअप करते हैं। प्राइमरी मैं आपको बता रहा हूँ पोस्टमैन क्या है। अगर आप कभी भी अपनी एपीआई चेक करना चाहते हैं तो गेट टाइप एपीआई तो आप फिर भी लाइव के ऊपर चेक कर सकते हैं डायरेक्टली उसको गेट करके, पर पोस्ट टाइप एपीआई के लिए आपको पोस्टमैन की जरूरत पड़ती ही है। इसलिए आप बेहतर है कि पहले ही पोस्टमैन के ऊपर ये दोनों काम करें। ठीक है, पोस्टमैन इंस्टॉल करने के बाद में हम यहाँ पे हमें पाथ देना होता है उस एपीआई का जो हमें गेट करनी है। तो हम अभी ये थोड़ी सी देर में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ का डिस्क्रिप्शन दे दिया, मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। आप ये देखेंगे मेरा एक कंट्रोलर है, कॉमन कंट्रोलर। ठीक है, ये कहाँ पर बना हुआ है मैं इसकी बात करता हूँ। इसको एक बार बंद कर देता हूँ, दोबारा से जाता हूँ कि आपको किस कंट्रोलर में काम करना होता है। आपका जो ये ऐप वाला फोल्डर है आप इसे खोलेंगे, उसमें आपका एचटीटीपी वाला फोल्डर होता है, उसको आप खोलेंगे। ठीक है, उसमें एपीआई का फोल्डर होता है। यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लीजिए, पर मेरे पास काफी कंट्रोलर बने हुए हैं और मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कॉमन कंट्रोलर में काम करने वाला हूँ। कॉमन कंट्रोलर में कोई भी फंक्शन बना हुआ हो उसे बस सीधा सिंपल कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि लगभग टाइम आपको ये रिस्पॉन्स ऐसे ही पास करना होता है। मैं अभी आपको रिस्पॉन्स का बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, बस मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। आप देखेंगे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन वाली एपीआई ऑलरेडी बना रखी है। वहां पे मैंने मेरे मॉडल को यूज किया हुआ है। ऊपर मैंने यहाँ पे मॉडल को यूज किया। अब आपको पता है कि आप सिंपली जब लारावेल पे काम करते हैं तो आपको मॉडल को यूज करना होता है। तो यहाँ पे अपना मॉडल यूज किया, क्वेरी लगाई, आईडी, अब आईडी मेरी वहां पे 8 थी तो मैं इसकी जगह 8 कर दूंगा। ठीक है, और मेरे पास इसमें डाटा आ जाएगा। जो मेरे पास में डेटा आएगा वो मैं जेसन में पास कर दूंगा। सिंपली रिटर्न रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का ब्रैकेट जेसन। जेसन के अंदर सबसे पहले आप स्टेटस पास करेंगे ट्रू या फॉल्स। अगर आपकी क्वेरी चलाने से जो आपको डेटा मिल रहा है उसका रिजल्ट एकदम सही है, आपके एपीआई पे वो ही दिखना है, तो आप हमेशा रेस्पॉन्स ट्रू पास करेंगे, क्योंकि जो ऐप इंटीग्रेट करने वाला है वो ट्रू और फॉल्स यानी कि स्टेटस के बेस पे ही ऐप को इंटीग्रेट करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ट्रू और फॉल्स का। आप जब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट मिल रहा है तो आप पास करेंगे स्टेटस ट्रू। ठीक है, मैसेज के अंदर आप कुछ भी लिखवा के भेज सकते हैं। जैसे मैंने इसमें यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, हम इसमें लिखवा देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। तो जब उसको पोस्टमैन पे ये डेटा दिखेगा तो साथ में से ये प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ दिखेगा। यूजर नल है। अब ये यूजर क्या है, मैं आपको जब पोस्ट टाइप एपीआई बताऊंगा तो उसके अंदर इसका आपको उपयोग बताऊंगा। अभी इसके कोई काम का नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। डाटा, अब ये डेटा क्या है, ये डॉलर डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पर हम इसे किसी भी नाम से भेज सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा अगर ऐसा, तो ये इसी नाम से वहां पे दिखेगा, पर ये अच्छा नेम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद में हम 200 लिखते हैं। 200 का मतलब क्या है, ये एक मैसेज है, एक फॉर्मेशन है, एक पास है। सक्सेस के अलग अलग मैसेजेस आते हैं। 403 जैसे नॉट फाउंड होता है, 419 जैसे पेज एक्सपायर्ड होता है, वैसे 200 हमारा $10 सक्सेस होता है। मतलब अगर एपीआई हिट हो गई है और उससे कोई भी रिस्पांस लिख कर आया है तो उस एपीआई से जो आपको डेटा मिला है उसका रिजल्ट आपके लिए जो मैटर करता है वो तो ट्रू एंड फॉल्स है। पर एपीआई सक्सेसफुली काम कर रही है इसलिए हम ये 200 पास करते हैं कि बिल्कुल आपने एपीआई को हिट करवा दिया है और आपके पास में 200 मिल रहा है। दैट मींस आपकी एपीआई हिट हुई है, आपको वो पाथ मिला है। ठीक है, अब ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला फंक्शन पे आएगा कैसे? तो सबसे पहले ये api.php में जाना पड़ेगा। अभी api.php में आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली अपने राउट्स वाले फोल्डर में जाएं, यहाँ पर api.php होती है, यहाँ पर सिंपली ऊपर की तरफ कहीं पर भी डिफाइन कर दीजिए।
तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन वाला मॉडल कहीं तो बना रखा होगा। कॉमन कंट्रोलर के अंदर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन ये बना रखा है, बिल्कुल मैंने टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं है, मैं गलत वहां से पाथ ले आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मेरी एपीआई का नाम जो मुझे रखना है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे मेरी एपीआई का नाम रखना है प्राइवेसी अंडरस्कोर, मतलब ये मेरे फंक्शन का नाम मैं ये रखूंगा प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये ही सेम टू सेम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, क्योंकि सिंपली राउट कैसे काम करता है आप सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पास कर दिया प्राइवेसी पॉलिसी, कि प्राइवेसी पॉलिसी पे जब कोई क्लिक करेगा, मतलब राउट को अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से कुछ भी मिलेगा तो वो कंट्रोलर को कौन से पे लेके जाएगा, इस प्राइवेसी पॉलिसी पे लेके जाएगा। सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा पाथ क्या बन रहा है वो हमें देखना है, हमारी एपीआई इंटीग्रेट हो चुकी है, अब सिर्फ हमें इसका रिस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स चेक करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आपको लॉगिन रहना है, मतलब आपका ये सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं वो भी बता देता हूँ। सिंपली आपको लिखना है सीएमडी पैनल पे जाके PHP आर्टिसन सर्व पोस्ट टाइप एपीआई के अंदर मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है, लॉगिन करने के बाद में। अभी हम सिंपली इसी को देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एपीआई बना ली है तो पोस्टमैन पे जाएंगे। पोस्टमैन पे हम जाने के बाद में हमारे पास में पाथ होना चाहिए, तो हमारे पास में पाथ कहाँ से आएगा, हमारे पास में पाथ आएगा ये, आपने देखा HTTP, ये जो है आपका, ये आपका पाथ है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ HTTP की जरूरत है, ये ब्रैकेट्स नहीं चाहिए। ब्रैकेट के बाद में आप सीधा यहाँ पर API लिखिए, क्योंकि हम API हिट करा रहे हैं, और API का नाम डाल दीजिए। हमारी API का नाम क्या है, तो हमारी API का नाम है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। हम यहाँ पे API का नाम प्राइवेसी पॉलिसी डाल देंगे। हमारा मेथड हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने एपीआई के अंदर मेथड गेट दिया है, तो गेट मेथड हमने अप्लाई किया। अब यहाँ से हम इसको एपीआई को हिट करेंगे और हम देखेंगे कि हमें कुछ रिस्पॉन्स मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि आप प्रिटी करके देख सकते हैं, रॉ में आपको रॉ से मिल सकता है, प्रीव्यू से मिल सकता है। मैं यहाँ पर आपको मीनिंग समझाता हूँ। देखिए हमने स्टेटस ट्रू पास किया था, वो दिख गया, हमने जो मैसेज पास किया है वो दिख गया। अब डेटा जो हमने पास किया है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसकी जितनी भी डिटेल होगी, हमने फर्स्ट करके गेट किया था तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आया था। तो इस तरीके से आप एपीआई बना सकते हैं। अब ये सिंपली आपकी एपीआई बिल्कुल रेडी है। जैसे मैंने ये शादीब्याह.com के लिए एक एपीआई का कलेक्शन बनाया हुआ है, मैं आपको एक एक एपीआई 1 बाय 1 सिखाऊंगा। जब आपकी एपीआई बन जाए तो उसके बाद में आपको इसको सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो कोई फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रैक्टिस, ओके। यहाँ पे हमने लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड, ओके। वो हमारा प्रैक्टिस फोल्डर शादी ब्याह के अंदर ही बन गया है, वो मुझे हटा देना है, मैं अभी थोड़ा हटा दूंगा वहां से, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ओके, दोबारा से इसको, और इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको, इसका नाम प्राइवेसी पॉलिसी दे सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको हिट करवाएं और इसको दोबारा से सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने के लिए हमने न्यू फोल्डर बनाया है, जो उसके अंदर हमने इसको सेव कर दी, ठीक है। हमारी एपीआई सेव हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि मेरा ये जो शादीब्याह.com वाला फोल्डर है उसके अंदर मेरा ये बन गया है, ठीक है। और इसके अंदर ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी वाली एपीआई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप एपीआई बना सकते हैं, आप नई नई एपीआई सेट करवा सकते हैं। मैं आपको एपीआई शुरू से लेकर एंड तक सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपको एपीआई बहुत ही अच्छे तरीके से, प्राइमरी तरीके से बताई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।